पिछले कुछ महीनों में प्राइमरी मार्केट में आईपीओ का जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान दर्जनों कंपनियां बाजार में लिस्ट हुई और ज्यादातर आईपीओ कई गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुए, लेकिन 3 ऐसे आईपीओ हैं जो कि सेबी के शक के दायरे में हैं। जी हां, सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच की ओर से एक बयान आया है। इसके साथ ही उन्होंने आईपीओ में चल रहे खेल के बारे में जिक्र किया है। उन्होंने उनके जो एक बयान है उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। और जो हमारा चैनल है बिजनेस टुडे बाजार, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तमाम खबरें हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं और पूरे विश्लेषण के साथ देने की कोशिश करते हैं। तो माधवीपुरी बुच का कहना है कि सेबी की जांच के दायरे में 3 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि 3 आईपीओ आए हैं। इन आईपीओ पर कथित तौर पर सब्सक्रिप्शन नंबर्स बढ़ाने के आरोप हैं। माधवीपुरी बुच का कहना है कि फर्जी अकाउंट और इन्फ्लेटेड एप्लीकेशन के जरिए कथित तौर पर सब्सक्रिप्शन को बढ़ाया गया है। ऐसे मामलों में मर्चेंट बैंकरों के खिलाफ सेबी पॉलिसी रिव्यू और एनफोर्समेंट कार्रवाई पर विचार कर रही है। रेगुलेटर के पास सब्सक्रिप्शन में ऐसी बढ़ोतरी को लेकर सबूत और डेटा भी है। अगर आगे चलकर जांच में ये सब सच पाया जाता है तो मर्चेंट बैंकर के खिलाफ सेबी कार्रवाई कर सकती है। अब आप ऐसे में जानना चाहते होंगे कि वो 3 आईपीओ के नाम क्या हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो एजेंसी जो सेबी है, रेगुलेटर या फिर माधवीपुरी बुच की तरफ से उन कंपनियों के नाम का तो खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हमारी सहयोगी बिजनेस टुडे बिजनेस टुडे है उनकी तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर है कि यहाँ कंपनियां जो कंपनियां हैं 3, उनमें से कंपनी जो है कुछ एसएमई सेगमेंट से जुड़ी हुई हैं, जिनके हाल ही में इनके कंपनियों में जब आईपीओ आया तो यूफोरिया देखने को मिला था। पिछले कैलेंडर में एसएमई ने करीब 5,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाए हैं, जहां 2 दर्जन से अधिक कंपनियों ने पहली बार निवेशकों की संपत्ति दुगनी कर दी है। तो यहाँ पर नाम तो साफ नहीं है, लेकिन साफ तौर पर जो हमारी सहयोगी है बिजनेस टुडे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो आईपीओ हो सकते हैं, उनके सूत्रों के हवाले से ये एसएमई सेगमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं। दरअसल एआईबीआई यानी कि एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच ने कहा कि आईपीओ में बहुत ज्यादा ट्रेडर्स आ रहे हैं, ना कि निवेशक। ट्रेडर्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं उनका कहना है, लेकिन निवेशक नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर अकाउंट का इस्तेमाल ओवर सब्सक्रिप्शन दिखाने में किया जा रहा है। सेबी को इसके संकेत मिले हैं और इसको रोकने के लिए सेबी जल्द से जल्द कदम है वो उठाने जा रहा है। सेबी प्रमुख ने यहाँ पर यह भी कहा कि रिटेल निवेशकों को आईपीओ के बाद सेकेंडरी मार्केट में निवेश करना चाहिए। आईपीओ में जो प्राइस डिस्कवरी सटीक नहीं होती है, बड़ी संख्या में लोग लिस्टिंग के बाद जल्दी ही बेचकर निकल जाते हैं। उन्होंने एक डाटा भी साझा किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है, अब ये भी समझिए। लिस्टिंग के 1 हफ्ते के भीतर 43% रिटेल निवेशक शेयर बेचकर निकल जाते हैं। वहीं 68% एचएनआई यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल जो हैं वो लिस्टिंग के 1 हफ्ते के भीतर शेयर बेचकर निकल जाते हैं। सेबी प्रमुख ने कहा कि अगर कोई निवेशक हालिया लिस्टेड कंपनी में निवेश करना चाहता है तो उसे कम से कम 1 तिमाही के रिजल्ट्स का इंतजार करना चाहिए, यानी कम से कम 1 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद तक का उनको इंतजार करना चाहिए। अगर कोई ट्रेडर है तो उसके लिए कम से कम आईपीओ में निवेश करना सही है, क्योंकि वॉलेटिलिटी पार्ट ऑफ द गेम होता है, उनका ये साफ तौर पे कहना है। यहाँ पर माधवीपुरी बुच ने यह भी कहा कि आईपीओ मार्केट में तेजी क्यों है, उन्होंने ये भी बात बताई। उनका कहना है कि आईपीओ मार्केट में तेजी का जो पूरा श्रेय है वो इकोसिस्टम पे जाता है। तेजी का क्रेडिट इकोनॉमी और अच्छी कंपनियों को जाना चाहिए। वक्त के साथ आईपीओ की मंजूरी में लगने वाला समय भी घटा है। उनका ये कहना है इंटीग्रिटी के जरिए प्राइमरी मार्केट में भरोसा सुनिश्चित करने का उनका ये लक्ष्य है और इसके ऊपर सेबी लगातार काम कर रहा है। बाजार का ये जो एक्शन है आगे भी आने वाले सालों में भी जारी रहेगा। 30 से ज़्यादा कंपनियों ने आईपीओ के लिए अर्जी दी थी और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, कवर कर रहे हैं कि जो आईपीओ की जो कंपनियां आ रही हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। वहीं 25 से ज़्यादा को आपको बताएं कि अब तक मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें से कई कंपनियां अपना इशू भी ला चुकी हैं। इस साल मैं आपको बताऊं एनएससी, ओला इलेक्ट्रिक हो गया, स्विगी हो गया, फर्स्ट क्राई हो गया, टाटा प्ले हो गया, इंडिजिन हो गया, ओयो, गो डिजिट इंश्योरेंस जिसे कहते हैं, टीबीओ टेक हो गया, तो इन तमाम कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं इस साल। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे आपसे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।